दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। दीपक जी, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा, समाजवादी पार्टी का समर्थन है? देखिए दिव्या जी, सदन जो है लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में एलओपी को अगर जनता की आवाज उठाने की आजादी नहीं है, जो जनता की आवाज उठाना चाहती है एलओपी या समूचा इंडिया ब्लॉक जो है, भाई समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जब वो बोलते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनका ऑडियो आप म्यूट करने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से रवैया, जिस तरीके से भाई लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, अगर उनके समर्थन में उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनके समर्थन में कुछ सांसद जो है अगर प्रोटेस्ट करते हैं या आवाज उठाते हैं, उनको आप सस्पेंड करके आप बाहर कर देने का काम करते हैं। आज देखिए, आज संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू साहब कहते हैं कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलना है तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अरे यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप सदन आने से डरते हो, अगर आप सदन आ नहीं पाते हो, तो आप बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। आप चीजों को बता दो कि जो चीजें अगर रेस की जा रही हैं सदन में, जो चीजें विपक्ष से, चूंकि आप आवाज दबाने काम करते हो, जब सवाल आप आने नहीं दे रहे तो आप जवाब किस बात का दे देंगे आप? जब चीजें जो है, भाई संविधान का अनुच्छेद 94 हमको आजादी देता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। भाई चीज जब हमारी नहीं आप आने दोगे तो हमारे साथ मजबूरन हमको अनुच्छेद 94 का इस्तेमाल करते हुए हमको जो है अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। रहा सवाल देखिए समाजवादी पार्टी का, पूरा इंडिया ब्लॉक जो इंटैक्ट है, एकजुट है। आज इस पे आपने देखा होगा, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ऑफिस में इसकी सर्वदलीय जो इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई है, उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि अगर सबकी सहमति हुई तो जिस तरीके से अभी आज की तारीख में 100 एमपीज का सिग्नेचर होना है, मैं समझता हूं कि मोर देन 100 एमपीज का सिग्नेचर हो जाएगा उसमें। और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से इंडिया ब्लॉक के साथ है। और चूंकि स्पीकर का रवैया जिस तरीके से अब बर्दाश्त से जो है बाहर हो चुका है, अगर आप इस तरीके का रवैया आपका रहेगा, आप कह रहे हो कि नरवणे साहब की किताब अभी अनपब्लिश है, तो किस तरीके से पब्लिश किताब जो अगले दिन लेकर के एलओपी लेकर के चले आए वहां पे सदन में या सदन के बाहर? भाई आप बात आने तो दो, आपको मिर्ची क्यों लग जा रही है? राजनाथ सिंह जी का तो अभी नाम भी नहीं लिया गया था, अमित शाह जी का तो नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री जी को मिर्ची लगी, खड़े हो गए एकदम से, तुम गए कि उसमें ना मालूम क्या है। अरे भाई अगर कुछ गलत नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, तो आप क्यों इतने ज्यादा भड़क रहे हो? और अगर आप भड़क रहे हो, इसका मतलब उस किताब में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो विपक्ष की एकता है, ये इन मुद्दों पर तो एक जैसी रहती है, क्योंकि आपको भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा सूट करता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर बिखर जाते हैं। तो फिर ये कैसी विपक्ष की एकता है? देखिए ऐसा है ना कि सदन में हम सब लोग, सारे लोग एक साथ हैं, और इंडिया ब्लॉक के जो एलओपी है या विपक्ष के एलओपी जो है वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। जब राहुल गांधी एलओपी को ही नहीं बोलने दिया जाएगा तो बाकी लोग, हम तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑडियो आप म्यूट कर देते हैं, नहीं म्यूट कर देते हैं। भाई बात तो आप आने दो, बात तो निकल करके आएगी। आपको मिर्ची क्यों लग जा रही है? पहली बार देखा गया कि रक्षा मंत्री साहब अभी बात शुरू ही नियमों का हवाला देते हैं, वो कहते हैं आप नियमों के तहत आइए। आज भी प्रश्नकाल चल रहा था, विपक्ष ने कहा कि वो बोलना चाहता है, तो यही तो बोला क्या कि प्रश्नकाल को खत्म होने दीजिए और फिर आपको कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। अच्छा तो स्पीकर साहब जो प्रधानमंत्री को वो करेंगे कि आप यहाँ पे माहौल ठीक नहीं, आप मत आइए। जब देश का प्रधानमंत्री, वो मौका नहीं दिया गया था, वो मौका नहीं दिया गया था, वो संसद की गरिमा को देखते हुए किया गया था। अरे मैम, जब सदन में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कहां सुरक्षित होंगे वो? मतलब आप चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री आते, कोई अलोकप्रिय घटना हो जाती, उसके लिए फिर कौन जवाब दे होता? संसद के दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चढ़ करके मुंह पे नहीं आए क्या? प्राइम मिनिस्टर के या स्पीकर के चढ़ करके नहीं आए तो क्या हुआ? क्या मनमोहन सिंह जी ने अपनी बात रोक दी? तो पीसी कर लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं? आज जिस तरीके से रिजिजू साहब हम लोग को समझा रहे, विपक्ष को समझाने का काम कर रहे हैं, तो यही चीज प्रधानमंत्री को भी तो लागू होती है। सरल जी कुछ कहना चाहते हैं? सरल जी जल्दी से, फिर मुझे अपने सहयोगियों पर जाना है और ग्राउंड पर भी जाना जरूरी है। इस वक्त भी कोई अपडेट जो है वो आई है सामने। दिव्या जी, इनका बेसिक प्रॉब्लम ये है, जो रिजिजू साहब ने कहा, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाएगा। वो ये नहीं चाहते कि विपक्ष कोई मुद्दा संसद में उठाए, क्योंकि संसद का जो मुद्दा उठेगा वो एक रिकॉर्ड के पार्ट में, हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। तो सत्ता पक्ष का जो आज रुख है वो किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि आप बाहर जो भी बोलना चाहते हैं बोलने दीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष आपको संसद के भीतर नहीं बोलने दिया जाएगा। और जब तक ये रवैया रहेगा तब तक पूरा ऑपोजिशन कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता पक्ष के खिलाफ
और स्पीकर साहब के खिलाफ आवाज उठाता ठीक है, रहेगा। लौटूंगी आपके पास। कुमार गौरव, आपका रुख करना चाहूंगी। अब ये जो प्रस्ताव या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, सत्ता पक्ष की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आया, लौटूंगी आपके पास इस वक्त।